जो शिक्षा मित्रों के समाधान की बात करेगी, शिक्षा मित्र पुनः समायोजन की बात करेगी, उसी पार्टी को पूरा शिक्षा मित्र समुदाय संगठन उसको सपोर्ट करेगा। अगर एक सदस्य सिर्फ 20 वोटों को भी डाइवर्ट करता है, जिस पार्टी को शिक्षा मित्र समर्थन करते हैं, अगर उस पार्टी की तरफ डाइवर्ट करता है तो शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में जिसको चाहे उसकी सरकार बनाने की क्षमता रखता है। आचार संहिता जब लग जाएगी तो शिक्षा मित्र भी विवश होगा किसी और पार्टी से बात करने के लिए। 10,000 रुपये मानदेय मिलता है और वह मानदेय भी अगर समय से ना मिले तो किस तरह से शिक्षा मित्र अपने परिवारों का भरण पोषण करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि जो भी जिसकी मृत्यु होती है उसको मुआवजा दिया जाए। आज भी शिक्षा मित्र को 1 रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ये लगातार दावा करते आ रही है कि वह जो है अपनी जनता का पूरी तरीके से ख्याल रख रही है, लेकिन इस दौरान शिक्षा मित्र बराबर जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर मुखर होते आ रहे हैं। सड़कों पर उतर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सूरज मौर्य जी, जो लगातार जो है वो शिक्षा मित्रों की जो मांगों को जो है सोशल मीडिया पे उठाते आ रहे हैं। तो सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सूरज जी, मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे यही है कि जैसे आप बराबर जो शिक्षा मित्रों की मांगों को उठाते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक मूवमेंट चला रहे हैं, तो वो क्या समस्याएं हैं जिनको आप उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, शिक्षा मित्रों की समस्याएं तो बहुत हैं और सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि समान कार्य समान वेतन को लेकर। हम शिक्षा मित्रों का चयन 1999 में जब हुआ था और 1999 के दौरान जो भी गांव के सबसे योग्य युवा युवतियाँ थे उनका चयन हुआ और उस दौरान भाजपा की ही सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उनकी एक सोच रही थी कहीं ना कहीं जो बेसिक की शिक्षा जो थी बिल्कुल डूब चुकी थी, बेसिक स्कूल जो डूब चुके थे उनको उभारने की, बेसिक शिक्षा को उठाने की, उनको सजाने की, संवारने की। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उसी गांव के जो सबसे योग्य पढ़े लिखे योग्य हैं, युवतियां हैं, युवक हैं, उनको शिक्षा मित्र की योजना के तहत लगा दिया जाए। और इस दौरान उन जो सबसे गांव के सबसे टॉप मेरिट के लोग थे उनको शिक्षा मित्र बना दिया गया। शिक्षा मित्र के दौरान उन्होंने बेसिक शिक्षा को सजाया, संवारा। सरकार बदलती गई और शिक्षा मित्रों का मानदेय 1850 से कभी 2300, 2400, 2800, 3500 होता रहा। धीरे धीरे अखिलेश सरकार के दौरान इन्हीं शिक्षा मित्रों का, जो शिक्षा मित्र बीटीसी पास हो गए थे और ग्रेजुएट थे, उन शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित कर दिया गया था। आपको याद होगा 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों का समायोजन निरस्त कर दिया गया जी। और निरस्त करने के बाद हम शिक्षा मित्र पुनः जो है सहायक अध्यापक से, जिनको शिक्षा मित्रों को 40,000 वेतनमान मिला करता था, वो पुनः शिक्षा मित्र के रूप में आ गए और अब शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मानदेय मिलता है। आपको बता दूं, 10,000 रुपये मात्र मानदेय मिलता है और वह मानदेय भी शिक्षा मित्रों को समय से नहीं मिलता। जिला है एक फैजाबाद, वहाँ की आपको मैं बात बताऊं, वहाँ 300 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत लगे हुए हैं। शिक्षा मित्र 2 योजना के तहत लगे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद से लगे हैं और सर्व शिक्षा अभियान से लगे हैं। जो बेसिक शिक्षा परिषद से 300 शिक्षा मित्र हैं, उनका मई माह का मानदेय अब जाके अगस्त 2021 में 2 दिन पहले उनके खातों में मतलब उनके जो वेतन जो है तो वो करीब 2 महीने बाद, मई का मिला बाद अब 10,000 रुपये मानदेय मिलता है और वह मानदेय भी अगर समय से ना मिले तो किस तरह से शिक्षा मित्र अपने परिवारों का भरण पोषण करेंगे। दूसरी बात यह है, समस्या ये है कि जो शिक्षा मित्रों को 10,000 मानदेय मिलता है वो 11 महीने का मानदेय मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ उन अधिकारियों से और सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कि क्या शिक्षा मित्र जून के महीने में उनका परिवार भरण पोषण नहीं करता या रोटी नहीं खाता या उनके परिवार को वेतन की जरूरत, मानदेय की जरूरत नहीं है, आखिर शिक्षा मित्रों को जून महीने का मानदेय क्यों नहीं दिया जाता? शिक्षा मित्रों के लिए कोई मेडिकल लीव नहीं है। अगर शिक्षा मित्र बीमार पड़ जाए तो उसको जो एक छुट्टी मिलती है वही मिलेगी, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। तो हमारी मांग ये है, मतलब ये एक छुट्टी मंथली या मंथली एक छुट्टी है। अब जाके 1999 से शिक्षा मित्र लगे हुए हैं, अब जाके 2 अगस्त 2021 को एक शासनादेश अभी जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि अब शिक्षा मित्र या तो कभी भी, चाहे महीने में 1 महीने में 1 ले या 1 महीने में 11 ले, छुट्टियां उनको अनुमति मिलेगी, अब मिलेगी। लेकिन बात यह है कि शिक्षा मित्र बीमार नहीं पड़ते। अगर वो बीमार पड़ जाएं 1 से 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने अगर मेडिकल लीव लेनी पड़ जाए तो उनको उतने दिन का मानदेय नहीं मिलेगा। अगर मानदेय कम मिलता है, मतलब छुट्टी लेने पे जो उसका पैसा है वो मानदेय से कटा है, सुविधाएं तो कम से कम एक शिक्षक के बराबर मिलती रहे। दूसरी हमारी मांग ये है, जब हम समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ,
सरकार लगातार हम लोगों को कहती रही कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं। और जिस समय चुनाव नहीं हुआ था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उस समय सांसद गोरखपुर हुआ करते थे। हमारे धरनों के दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों की तारीफ करते हुए कहा था कि शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षा को सजाया है, संवारा है, शिक्षा मित्र अपने धरने को तेज दें, धार दें। और आज जब स्वयं मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया कि शिक्षा मित्रों की समस्या का 3 महीने में न्यायोचित समाधान कर देंगे। 25 जुलाई 2017 को समायोजन निरस्त हो जाता है, लेकिन अब तक हम लगातार मांग करते रहे हैं और अब तक शिक्षा मित्रों का कोई समाधान नहीं किया। मांग करते करते मानसिक अवसाद, मानसिक तनाव या हार्ट अटैक से 5000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र असमय ही काल के गाल में समा गए। मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि जो भी जिसकी मृत्यु होती है उसको मुआवजा दिया जाए। आज भी शिक्षा मित्र को 1 रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया गया, किसी भी शिक्षा मित्र को। जो शिक्षा मित्र आज नहीं है, ना तो उनके परिवार को कोई मदद की गई, ना उनके परिवार से किसी को नौकरी मतलब उनको सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। हमारी ये मांग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन निरस्त कर दिया, लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहा करते थे जब सांसद थे कि बहुत से रास्ते हैं जो निकाले जाएंगे और हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे, ये रास्ता निकालेंगे। आज वो रास्ते कहाँ हैं जो अखिलेश सरकार के दौरान मुख्यमंत्री जी बताया करते थे? वो रास्ते कहाँ हैं? उन रास्तों के द्वारा हम शिक्षा मित्रों का समायोजन क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरी चीज़ ये है, माननीय न्यायालय के द्वारा ही एक आदेश जारी हुआ है समान कार्य समान वेतन का। हमारी मांग है, अगर समायोजित नहीं किया जा सकता तो समान कार्य, क्योंकि हम उन्हीं स्कूलों में, जिन स्कूलों में 40,000 मिलते थे, सहायक अध्यापक बनने के बाद पढ़ाया करते थे, उन्हीं स्कूलों में आज भी हम पढ़ा रहे हैं और उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फिर आज हमें 10,000 मानदेय क्यों दिया जा रहा है? समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? ये हमारी मांग है। अच्छा सूरज जी, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि जब पहले ये जो सरकार बनी है बीजेपी की, इस समय मौजूदा सरकार है, इससे पहले जब अखिलेश सरकार थी, तो क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, तब वो बराबर इस चीज़ का आप लोगों की जो मांग थी उसका समर्थन करते आते थे। मगर मुख्यमंत्री बनने के बाद जी उन्हीं मांगों को जो है वो शायद मान नहीं रहे हैं। यही आपका जो मेन जो धरना प्रदर्शन की जो मेन वजह है वो यही है। क्या सूरज जी, अब क्योंकि सरकार जैसे आप बता रहे हैं आपकी मांगे नहीं मान रही है और अगले 6 महीने बाद जो है वो चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेके आप लोगों की क्या मतलब रणनीति है? देखिए, आपको बताऊं, 2017 में चुनाव था। भाजपा सरकार ने, भाजपा संगठन ने चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा गया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं 3 महीने में हम न्यायोचित ढंग से सही कर देंगे और न्यायोचित तरीके से समाधान कर देंगे। आज पूरे 5 साल लगभग होने को हैं, 4 साल बीत चुके हैं, 4.5 साल लगभग हो चुके हैं और शिक्षा मित्रों की समस्या ज्यों की त्यों है। शिक्षा मित्र 5000 शिक्षा मर भी गए, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से एक भी शिक्षा मित्रों के प्रति बयान नहीं आया। हम वर्तमान में जो भी सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच की कड़ी है, जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी, उन्होंने सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच की कड़ी बनने का काम किया और हमारी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मतलब वो आप लोगों के बीच में एक सेतु की तरह काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले हम शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान कराएंगे, या तो समायोजन होगा या पुनः कोई समान कार्य समान वेतन जैसा कुछ होगा। समायोजन जब निरस्त हुआ था तो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा जी थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी, क्या दी आज तक नहीं बताएगी, जबकि कहा गया था 3 महीने में ही हाई पावर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और शिक्षा मित्रों पर लागू कर दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि या तो वो हाई पावर कमेटी हमें बताएं क्या रिपोर्ट है, उसकी पता तो चले कि शिक्षा मित्रों को जो धरने को शांत करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई वो क्या है, बनाई गई या नहीं गई, या सिर्फ शिक्षा मित्रों के साथ झूठ बोलकर शिक्षा मित्रों को चला गया। महंत राजूदास जी लगातार सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया जाएगा, शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और जानकारी ली जाएगी कि शिक्षा मित्रों को किस तरह से समाधान किया जाएगा। और बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी से भी समय लेने की बात कही जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है। अब बात करते हैं आने वाले चुनाव में। हम लोग अभी सरकार के बीच की कड़ी जो है राजू दास जी, उनके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं जी। लेकिन अगर इस दौरान हमारी बात नहीं सुनी जाएगी और हम लोगों का समाधान नहीं किया जाएगा तो पूरा शिक्षा मित्र संगठन, शिक्षा मित्र परिवार मजबूर होगा कि जो भी पार्टी शिक्षा मित्रों के हित की बात करेगी, जो शिक्षा मित्रों के समाधान की बात करेगी, शिक्षा मित्र पुनः समायोजन की बात करेगी, उसी पार्टी को पूरा शिक्षा मित्र समुदाय संगठन उसको सपोर्ट करेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्र और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में 10 सदस्य हैं।
अगर 10 सदस्य भी हैं तो लगभग 17 लाख उनके परिवार के सदस्य होते हैं। इतने उत्तर प्रदेश में बूथ नहीं है। अगर एक सदस्य सिर्फ 20 वोटों को भी डाइवर्ट करता है, जिस पार्टी को शिक्षा मित्र समर्थन करते हैं, अगर उस पार्टी की तरफ डाइवर्ट करता है तो शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में जिसको चाहे उसकी सरकार बनाने की क्षमता रखता है। ये मेरी सरकार को चेतावनी भी है और सुझाव भी है कि जल्द से जल्द जो भी शिक्षा मित्रों से वादे किए हैं वो पूरे करे सरकार, अन्यथा की स्थिति में शिक्षा मित्र संगठन मजबूर होगा किसी और पार्टी का समर्थन। मतलब आपका सीधे तौर पे मतलब जो है वो ये कहना है कि शिक्षा मित्र जो है वो अब पूरी तरीके से जो है मतलब सरकार की ओर इस ओर से देख रहे हैं कि या तो हमारी समस्याओं को समाधान कीजिए, नहीं तो फिर हम कोई और विकल्प ढूंढने की ओर बढ़ते हैं। तो मैं एक चीज सूरज जी इसी चीज से जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब इसको लेके किसी और विपक्षी दलों या किसी राजनीतिक दल से अभी आप लोगों की बातचीत कोई कर हुई हो? नहीं, अभी वर्तमान में हमारी जो सरकार है, क्योंकि हमारी आशाएं भी वर्तमान सरकार से हैं। हमारे राजा हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हमारा राजू दास जी के माध्यम से और सीधे सीधे हमारा संपर्क है और बात चल रही है उनसे। मतलब बात चल रही है, अगर हमें पूरा भरोसा नहीं होती है तब आप फिर मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरा भरोसा दिया गया कि आगामी 2 से 3 महीने में शिक्षा मित्रों का बहुत अच्छा भविष्य होने जा रहा है। कल एक अखबार की कटिंग भी आई थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी का बयान उसमें छपा था, मैंने देखा था, पढ़ा था। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सहायक अध्यापक नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सहायक अध्यापक जैसा हम एक मानदेय और शिक्षा मित्रों के लिए और व्यवस्थाएं लागू करने जा रहे हैं। भविष्य में क्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं शिक्षा मित्रों पर लागू होने जा रही हैं वो 1-2 महीने में सरकार जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों पर लागू करे, अन्यथा की स्थिति में शिक्षा मित्र मजबूर होगा, क्योंकि आचार संहिता जब लग जाएगी तो शिक्षा मित्र भी विवश होगा किसी और पार्टी से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सूरज मौर्य जी, जो लगातार शिक्षा मित्रों की मांगों को उठाते आ रहे हैं। हमने उनसे जाना कि शिक्षा मित्रों की मूल समस्याएं क्या हैं जिनको लेकर वो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, सड़कों पे उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बराबर जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि शिक्षा मित्रों की जो मूल समस्या हैं वो एक तो समान कार्य समान वेतन जो उनकी मांग है उसको लागू किए जाने के लिए, समायोजन उनका वापस किए जाने को लेकर है, और एक जो बड़ी समस्या जो थी वो जो है वो छुट्टियों को लेकर है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भले ही सरकार ने जो है उनका समायोजन रद्द कर दिया हो, लेकिन जो ऐसी सुविधाएं या जो सुविधाएं जो हैं वो सरकारी शिक्षकों को मिलती हैं वो शिक्षा मित्रों को भी मिलनी चाहिए। हमारे चैनल का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो।